लाखनवाड़ी के छोटे से गांव में सुलाई माता और उनके भाई शिवराम एक साधारण जीवन व्यतीत कर रहे थे। शिवराम की एक पत्नी थी जिसका नाम रेणुका था। वे भगवान बुद्ध, संत कबीर, संत खुशहाल बाबा के मार्ग पर चलते थे। सुलाई की और उनके पति संपत की कुछ ही दिनों में फारकती हो गई थी। तभी से सुलाई अपने भाई के घर आई थी। सुलाई के पेट में 2 महीने का बच्चा था। यह देखते ही पूरे गांव में खुशी की लहर दौड़ गई। लेकिन यह सिर्फ एक साधारण प्रसंग नहीं था, यह किसी दिव्य घटना की शुरुआत थी। एक रात जब सुलाई माता गहरी नींद में थीं, उन्होंने एक अलौकिक दृष्टांत देखा। सपने में एक तेजस्वी संत प्रकट हुए। उनका तेज इतना प्रबल था कि सुलाई माता की आत्मा तक आलोकित हो उठी। वह संत कोई और नहीं बल्कि महान संत खुशहाल बाबा थे, जो लाखनवाड़ी गांव के पूजनीय संत माने जाते थे। खुशहाल बाबा के चारों ओर एक दिव्य आभा थी और उनकी आंखों में अपार शांति और गहराई थी। उन्होंने सुलाई माता को प्रेम भरी दृष्टि से देखा और बोले, वत्से, तेरे गर्भ में जो बालक पल रहा है वह कोई साधारण संतान नहीं बल्कि एक चमत्कारी आत्मा है। वह 36 कोटि देवताओं का राजा होगा और संसार में अपने अद्भुत चमत्कारों से प्रसिद्ध होगा। उसका जन्म केवल इस धरती पर नहीं बल्कि देवताओं की योजना का एक भाग है। सुलाई माता विस्मित थी। वह कुछ कह पाती इससे पहले ही खुशहाल बाबा का रूप बदलने लगा। वह धीरे धीरे एक विशाल सर्प में परिवर्तित हो गए। यह कोई साधारण सर्प नहीं था। उसके फण पर एक दिव्य प्रकाश था, मानो उसमें स्वयं भगवान शिव का वास हो। वह सर्प धीरे धीरे सुलाई माता के चारों ओर लहराने लगा, लेकिन उसमें कोई भय नहीं था, केवल शांति और ऊर्जा का प्रवाह था। सुलाई माता इस अलौकिक दृश्य को देखकर रोमांचित थीं। उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे यह सर्प उन्हें कोई गूढ़ संदेश दे रहा हो। तभी वह सर्प अपनी फण उठाकर पुनः संत खुशहाल बाबा के रूप में परिवर्तित हो गया और बोले, इस बालक का जन्म केवल तेरे परिवार के लिए नहीं बल्कि संपूर्ण संसार के कल्याण के लिए हुआ है। जब समय आएगा तब इसके चमत्कारों से लोग चकित रह जाएंगे। इसे प्रेम और श्रद्धा से पालना, क्योंकि यह स्वयं ईश्वर का अंश है। इतना कहकर खुशहाल बाबा अदृश्य हो गए। दृष्टांत समाप्त होते ही सुलाई माता की आंखें खुल गईं। उनका शरीर रोमांचित था, हृदय तेज धड़क रहा था और माथे पर पसीने की बूंदें चमक रही थीं। लेकिन उनके अंदर एक गहरा विश्वास जाग चुका था। उनके गर्भ में कोई साधारण बालक नहीं बल्कि एक दिव्य आत्मा पल रही थी। समय बीता और आखिरकार वह शुभ दिन आ गया। 19 सितंबर 1933 को सुलाई माता ने एक तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया। जन्म के समय ही बच्चे के चारों ओर एक अद्भुत प्रकाश फैला हुआ था और ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो स्वयं देवताओं ने इस दिव्य बालक का स्वागत किया हो। गांव के लोग इस असाधारण बालक को देखकर स्तंभित थे। उसके जन्म के कुछ ही सालों बाद सुलाई का देहांत हो गया। गुणा बाबा को शिवराम मामा ने पाला और आगे चलकर गुणा बाबा के नाम से प्रसिद्ध हुआ, जिनके चमत्कारों और दिव्यता की गाथाएं आज भी जनमानस में जीवित हैं। उनका जन्म ही यह दर्शाने के लिए हुआ था कि ईश्वर अपने भक्तों की भलाई के लिए किसी न किसी रूप में इस धरती पर आते रहते हैं। सुलाई माता का वह दिव्य दृष्टांत केवल एक स्वप्न नहीं था बल्कि एक भविष्यवाणी थी। खुशहाल बाबा का सर्प रूप में प्रकट होना यह संकेत था कि गुणा बाबा में असीम शक्तियां समाहित होंगी और वे सर्पों की भांति गूढ़ ज्ञान, चमत्कारी शक्तियों और रहस्यमयी सिद्धियों के स्वामी होंगे। गुणा बाबा के जीवन की यह पहली झलक थी, जिसके बाद उन्होंने अनगिनत चमत्कार किए और भक्तों के कष्ट दूर किए। उनकी इस अवतारी लीला को सुनकर आज भी लोगों के हृदय श्रद्धा और आस्था से भर जाते हैं और जो भी गुणा बाबा के शरण में आता है उनका मंगल हो जाता है।